अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक में, तो सभी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? इसे जानने के लिए यह कहानी पूरी सुनिए। ये कहानी है एक साधु और नर्तकी की। किसी छोटे से गांव में साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी। उसका काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और नर्तकी दोनों उस कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद ये दोनों यमलोक पहुँचते हैं। तब इनके कर्मों और इनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, इस बात का अंदाज़ा था। दूसरी तरफ नर्तकी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो सिर्फ फैसले का इंतज़ार था। तभी घोषणा होती है कि नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत चिल्लाते हैं। उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरे नसीब में नरक, जबकि ये नर्तकी जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों यमराज? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा कि ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती ज़रूर है, किंतु उसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के पीछे की नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ़ नहीं होती है तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पर पाप का भागीदार बना देते हैं।